तो कैसे है भाई लोगों, जैसा कि हमने देखा एपिसोड 1 के पार्ट 1 में कि इन लोगों को एक बर्फ़ में जमा हुआ पिकल मिल जाता है जिसको ये अपनी लैब में ले आते हैं रिसर्च के लिए। रिसर्च के दौरान वह पिकल जिंदा भी हो जाता है और वह पिकल उठ के उस साइंटिस्ट के पीछे चले जाता है जो टीरेक्स का मांस खा रहा होता है। अब आगे तो जैसे उस आदमी को आवाज़ होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है तो वो पीछे मुड़ के देखता है और जैसे ही वो मुड़ के देखता है उसके पीछे पिकल खड़ा था। यह चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये इतनी जल्दी जिंदा कैसे हो गया। तभी उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं तो उसकी नज़र बार बार ड्रॉवर के ऊपर जा रही होती है जिसमें उसकी गन रखी थी। वह सोचा था किसी भी तरह उस ड्रॉवर को खोल के गन निकाल लूं वरना ये मेरे को मार ही देगा। इतनी देर में वह पिकल उस आदमी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ से मांस छीन के खाने लगता है। फिर वह पिकल उस साइंटिस्ट को सूंघने लगता है लेकिन उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। इस वजह से उसको छोड़ के वहां से जाने लगता है और इतने में ही वह साइंटिस्ट अपने ड्रॉवर में से गन निकाल के उस पिकल के ऊपर रख देता है। इसी वजह से उस पिकल का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में उसको मुड़ के देखता है। तो जैसे ही वह उसको मुड़ के देखता है तो उसको दिखता है कि वह आदमी उसके ऊपर गन ताने खड़ा है। वह आदमी फायर करने वाला होता है, उससे पहले ही वह पिकल उसके झट से पीछे आ जाता है। यह चीज देख के वह साइंटिस्ट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उस पिकल के ऊपर धार फायर कर देता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि पिकल को तो सिर्फ थोड़ी बहुत खरोंचे ही आई हैं और पिकल अपनी बॉडी में से उन बुलेट्स को निकाल के उस आदमी के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद 2 बुलेट उसके साइड में लग जाती हैं। उसमें से एक बुलेट उसके कंधे पे जाके लग जाती है जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। फिर हम सीन में देखते हैं कि पिकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और पिकल उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। तो फिर वह पिकल उस साइंटिस्ट को पकड़ के हिलाने लगता है। तो यह चीज देख के साइंटिस्ट को समझ में आ जाता है कि पिकल को क्या चाहिए। तो साइंटिस्ट उससे बचने की कोशिश करता है और वहां से भागने लगता है। भागते वक्त उसी दरवाजे के पास पहुंच जाता है जहाँ पे डायनासोर है। तो फिर वह साइंटिस्ट उस बड़े से गेट को खोल देता है जिसके बाद उस पिकल को टीरेक्स के मांस की खुशबू आने लगती है और वो उसके अंदर चले जाता है। और जैसे ही वह अंदर जाता है तो उसको टीरेक्स देख के बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है और साइंटिस्ट उसको बाहर से बंद कर देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वह साइंटिस्ट पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और बहुत सारी पुलिस आ जाती है। उसमें से उसका बॉस आता है। वो कहता है कि तुमने इतनी सारी पुलिस फोर्स को क्यों बुला लिया। तभी वो साइंटिस्ट बोलता है कि जो अपने पिकल पकड़ा था वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसने मेरे ऊपर हमला तक किया। ये पुलिस फोर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुझे तो लगता है कि इसको पकड़ने के लिए मिलिट्री बुलानी पड़ेगी। तभी उनके बीच में एक आदमी आ जाता है। वो बोलता है हमने सारी लोकेशन को देख लिया है, हमें पता पड़ा है कि यहाँ पे एक बहुत खतरनाक पिकल है, हम उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, आप प्लीज साइड हट जाइए। यह सुन के वह साइंटिस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते ना तो आज मैं नोबेल प्राइज जीत पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर वह आदमी बोलता है आपके नोबेल प्राइज के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। इतने में वह पिकल दीवार तोड़ के बाहर आ जाता है और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है। उसको रात में भी बहुत ज्यादा लाइट दिख रही होती है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चीजों को तोड़ने लगता है। वो एक एक करके कार को उठा के पटकने लगता है और कार के धज्जियां उड़ाने लगता है। फिर कुछ देर बाद वह पिकल शांत होकर एक जगह पे बैठ जाता है और कुछ देर बाद ही मिलिट्री के टैंक आ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। एक मिलिट्री ऑफिसर उस साइंटिस्ट से बात कर रहा होता है। मिलिट्री ऑफिसर उस साइंटिस्ट से बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं इस पिकल को पकड़ के रहूंगा। इतनी देर में ही वह पिकल शेर की तरह धार लगाने लगता है और उस मिलिट्री ऑफिसर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मिलिट्री ऑफिसर अपने एक सबसे खतरनाक रोबोट भेजता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन पिकल भी हमारा कहाँ कम था। इतने में वह पिकल एक पंच में उस रोबोट का कांच तोड़ देता है। उस रोबोट के अंदर जो आदमी होता है वो यह देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पिकल बहुत तेजी से हंसने लगता है और फिर पिकल उस रोबोट को पकड़ के अपने से बहुत दूर फेंक देता है। उस रोबोट को खत्म करने के बाद वह पिकल शेर की तरह धाड़ लगाता है। इस सीन में वह पिकल बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर और कुछ टैंक उस पिकल को पकड़ने आ रहे होते हैं। फिर उसमें से एक ऑफिसर उतरता है जो कि अपने धीरे धीरे कपड़ों को उतारने लगता है और उस पिकल के पास पहुंच जाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि पिकल की आंखों में पहली बार हमें वो चमक दिखती है, किसी के लिए रिस्पेक्ट दिखती है, बिकॉज पिकल भी उसको अपने जैसे ही समझ रहा था। इस ऑफिसर के इस आइडिया ने उस पिकल को शांत तो कर दिया था, लेकिन इसके आगे क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप इसके आगे के पार्ट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।